भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार यानी 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। मामले पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान से इन उल्लंघनों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने और स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया। हालांकि 4 दिन के बाद सीज फायर की घोषणा करने से पहले भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। भारतीय वायुसेना ने बीते 4 दिनों में पाकिस्तान के लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इसके अलावा उसके 3 एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले करे, जिससे उनके हौसले पस्त हो गए। उनके रडार सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। ऐसा होता देख पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ माफी मांगने लगे और सीज फायर की अपील करने लगे। भारत ने पाकिस्तान के जिन 4 एयरबेस को निशाना बनाया, इनमें मुरीद चकवाल एयरबेस, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, रहीम यार खान एयरबेस और रफीकी एयरबेस शोरकोट पंजाब शामिल थे। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डर गया। इस बीच शनिवार दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान DGMO का भारत के DGMO के पास कॉल आया। दोनों के बीच सहमति बनी कि कोई हमला ना हो। हालांकि 12 मई को फिर से दोनों देशों के DGMO बात करेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर उनके 100 आतंकियों को मार गिराया है। भारत पाकिस्तान के सीज फायर की घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि भारत ने सीज फायर के लिए अपनी शर्त भी रखी है, जिसको अमेरिका ने माना है। इससे पहले भारत ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर सीमा से कोई भी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक भारत के हमले को देखकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अमेरिका को फोन लगाकर सीज फायर की मांग करने लगे थे, जिसके बाद मार्को रूबियो ने भारत कॉल लगाकर सारी बात बताई और सीज फायर पर सहमति मांगी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह स्वीकार किया कि भारत ने इन 3 एयरबेसों पर फाइटर जेट्स के माध्यम से एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमला किया। उन्होंने इसे आक्रामक कार्रवाई करार दिया, लेकिन उन्होंने नुकसान के स्तर को सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि सूत्रों के अनुसार रनवे हैंगर और ड्रोन संचालन इकाइयों को भारी क्षति पहुंची है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद भारतीय वायुसेना IAF ने भी बड़ी जानकारी दी है। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। IAF ने कहा कि हमने इन ऑपरेशन के लक्ष्य को पूरा किया है और इसके बारे में डिटेल में जानकारी भी दी जाएगी। बयान में पूर्णतः कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सौंपे गए सभी काम सटीकता और जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किए हैं। यह अभियान सोच समझकर और सावधानी से चलाया गया, जो देश के हितों के अनुसार था। चूंकि यह अभियान अभी जारी है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और बिना पुष्टि की जानकारी न फैलाएं। बताते चले कि शनिवार 10 मई 2025 की शाम को विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की अपील पर दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू कर दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइलें भी दागी। पाकिस्तान की तरफ से इस करतूत का भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और सारी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। रात करीब 10 बजे के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं दिखी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स।